Hello everyone, this is Professor Pawan Shwankar working as Assistant Professor in P.R. Poti Patil College of Engineering and Management, Amravati. I welcome you in 12th lecture of Mechanics of Material or Strength of Material, and today we will discuss new term, that is a volumetric strain. Before that, there are some terms like elastic constants, like longitudinal strain, lateral strain, and Poisson's ratio. These terms we have already discussed in second or third lecture. Okay, so we will not discuss these terms. Directly come to the volumetric strain. We know very well about the strain. What is strain? Strain is a change in dimension upon original dimension. एक रेशियो जो ऊपर की डायमेंशन जितना चेंज लाया है उससे डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, तो वो रहेगा आपका स्ट्रेन. एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फिर क्या रहेगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, वेदर इट इज अ रेक्टेंगुलर बॉडी 3D और सर्कुलर बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी, जो कुछ भी रहे उसमें ओवरऑल वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा डिवाइड बाय उसका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, वो रहेगा आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम एक्चुअली जैसे सपोज कंसिडर करते हैं कि एक रेक्टेंगुलर बार है subjected to particular load और स्ट्रेस, एंड उसकी डायमेंशंस है लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस और हाइट, वॉट एवर. सो इसका जो कुछ भी वॉल्यूम रहेगा, ओरिजिनल वॉल्यूम वो क्या रहेगा? तीनों डायमेंशन का मल्टीप्लीकेशन. सो इट विल बी लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस. फाइनल वॉल्यूम मतलब कि जैसे ये जो स्ट्रेस एक्ट हो रहा है इसकी वजह से कुछ ना कुछ उसमें स्ट्रेन आएगा, इसके डायमेंशन चेंज हो गए, देयर विल बी इंक्रीज इन लेंथ एज वेल एज डिक्रीज इन विड्थ एंड थिकनेस. सो इसकी वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे. तो आप इमेजिन कर लो कि लेंथ पहले L था तो L से थोड़ा सा बढ़कर L प्लस DL हो गया. विड्थ B था, पहले विड्थ कम है, सॉरी विड्थ B है, तो अगर टेंजेंशियल लोड अलॉन्ग दी लेंथ एक्ट हो रहा है तो विड्थ और थिकनेस कम हो रही है, तो B माइनस डेल बी, सपोज ये उसका फाइनल विड्थ हो गया, T माइनस डेल टी, कुछ एक पर्टिकुलर वॉल्यूम इसमें थोड़ा थोड़ा कम हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा? फाइनल वॉल्यूम इसमें से कम हो गया, तो मतलब L प्लस DL ये होगी लेंथ इंटू विड्थ क्या रहेगी? B माइनस डेल बी. माइनस क्यों? क्योंकि अगर एक डायमेंशन बढ़ रहा है तो दूसरी दो डायमेंशन कम होगी, T माइनस डेल टी. तो ये हो गया आपका फाइनल वॉल्यूम. देन चेंज इन वॉल्यूम क्या रहना चाहिए? चेंज इन वॉल्यूम फाइनल माइनस ओरिजिनल, तो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन करो, उसमें से ये ओरिजिनल माइनस करो, तो ये हो जाएगा फाइनल. ठीक है. सो चेंज इन वॉल्यूम विल बी फाइनल वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, एंड यही आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या रहेगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वो रहेगा चेंज इन वॉल्यूम. ये हो गया चेंज इन वॉल्यूम, मतलब फाइनल माइनस ओरिजिनल, तो चेंज कितना वो मिल जाएगा. सो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो ये मैंने बस एक केस के लिए, एक बॉडी के लिए एक्सप्लेन किया है. इसका एक्चुअल डेरिवेशन पढ़ेंगे हम. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर रेक्टेंगुलर बार सब्जेक्टेड टू 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस. मतलब जैसे यहाँ पे सिग्मा है, सो एक्स डायरेक्शन में सपोज सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड. मतलब अगर कोई 3D बॉडी में सपोज रेक्टेंगुलर बॉडी 3 अलग अलग स्ट्रेसेस को सब्जेक्टेड है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और तीनों डायरेक्शन में एक्ट हो रहे, उस केस में आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन में. ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी वो आ सकता है. ओके, सो डायरेक्टली उसको डिस्कस करते हैं हम. So heading is volumetric strain in rectangular body
subjected to 3 mutually perpendicular stresses और you can say loadings। तो मैं यहाँ पे एक 3D बॉडी कंसिडर कर रहा हूँ। सो 3D बॉडी है। सपोज मैं डायमेंशन x डायमेंशन को मैं x ही डिनोट कर रहा हूँ। सपोज ये डायमेंशन x है, y डायरेक्शन में जो डायमेंशन रहेगा वो सपोज y है, और z डायरेक्शन में जो डायमेंशन है वो सपोज z है। यू कैन इमेजिन लेंथ, विड्थ, हाइट और थिकनेस, कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया आपके डायमेंशन x, y और z। सपोज x डायरेक्शन में एक्ट होने वाला स्ट्रेस सिग्मा x है, y डायरेक्शन में एक्ट होने वाला स्ट्रेस सिग्मा y है, और z डायरेक्शन में एक्ट होने वाला स्ट्रेस सिग्मा z है। सपोज ये हमने कंसिडर किया। तो हमारा मोटो क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन रेक्टेंगुलर बॉडी सब्जेक्टेड टू 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस। तो एक 3D बॉडी जिसपे 3 अलग अलग स्ट्रेसेस लगे हैं जो एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और XYZ डायरेक्शन में सब्जेक्टेड है बॉडी को, तो उस केस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आएगा वो हमें डिस्कस करना है। तो हमने कंसिडर किया, कंसिडरिंग rectangular body having length x, width y and thickness z subjected to stresses sigma x in x direction, sigma y in y direction and sigma z in z direction. So now volume of block या फिर body, volume of block क्या रहेगा? वॉल्यूम रहेगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, सो x इंटू वाई इंटू z। Got it? So इसको लिख देता हूं मैं, वॉल्यूम V इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। नाउ अगर मुझे इससे स्ट्रेन कलेक्ट करना है, मतलब स्ट्रेन वाला फॉर्मेट बनाना है, जैसे स्ट्रेन क्या रहेगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन dV बाई V बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? इसको पहले तो लॉग लूंगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सो लॉग V इक्वल टू log x y z, तो क्या हो जाएगा? log x प्लस log y, लॉगरिथमिक रूल, log a b c इक्वल टू log a प्लस log b प्लस log c, सो log z। ओके, नाउ डिफरेंशिएट क्यों कर रहा हूँ? जस्ट लाइक अगर log v का मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो log x का 1/x और dx, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट अबाउ, सो log v का रहेगा 1/v dv, log x का क्या रहेगा? 1/x dx विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको विथ रिस्पेक्ट टू y एंड विथ रिस्पेक्ट टू z, प्लस log y का रहेगा 1/y dy और log z का क्या रहेगा? 1/z dz। तो ये टर्म क्या हुई? dv बाई v इज इक्वल टू dx बाई x प्लस dy बाई y प्लस dz बाय z। ये क्या दिख रहा है? dx बाय x, dv बाय v, dy बाय y, dz बाय z। दैट मीन्स चेंज इन डायमेंशन, डेल हम यूज करते हैं और d यूज करते हैं चेंज दिखाने के लिए। सो dv बाय v मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब क्या? इक्वल टू चेंज इन वन डायमेंशन, चेंज इन x अपॉन ओरिजिनल x, चेंज इन विड्थ और चेंज इन y अपॉन ओरिजिनल y एंड चेंज इन z अपॉन ओरिजिनल z। तो चेंज इन वन डायरेक्शन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, और हर एक तीनों डायरेक्शन के लिए लिया हमने, तो ये हो गया आपका टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, नाउ हमने क्या कंसीडर किया था? सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा z। ये क्या है? स्ट्रेस इन x डायरेक्शन, स्ट्रेस इज y डायरेक्शन, स्ट्रेन इन z डायरेक्शन। ओके, नाउ हमें सेकंड और थर्ड लेक्चर में जो बायएक्सियल और ट्राइएक्सियल लोडिंग के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप देखा था, तब हमने डिस्कस किया था कि सपोज एक डायरेक्शन में स्ट्रेस एक्ट हो रहा है सिग्मा एक्स, सो सिग्मा एक्स की वजह से इसी डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा वो पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा? वो पॉजिटिव रहेगा, जिसको हम लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेकिन सिग्मा एक्स की ही वजह से y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएंगे वो कौन से रहेंगे? लैटरल स्ट्रेन आएंगे। तो वो क्या रहते थे? जैसे सिग्मा x की वजह से x डायरेक्शन में क्या आएगा? वो रहेगा सिग्मा x बाई ई, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन,
लेकिन इसकी वजह से ही y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएंगे वो क्या रहते थे, वो रहेंगे माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई और माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई। ये क्या रहता था, ये रहते थे लैटरल स्ट्रेन, ये था पॉजिटिव और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, गॉट इट। सो वैसे ही y की वजह से y डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा वो लॉन्जिट्यूडनल रहेगा। बेसिकली लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब क्या, पॉजिटिव स्ट्रेन, खींचे तो उसकी लेंथ बढ़ रही है, लेकिन अगर इसी मार्कर को अगर मैं खींचूंगा तो लेंथ तो बढ़ेगी लेकिन इसका डायमीटर डिक्रीज होगा। यही अगर रेक्टेंगल रहा तो उसकी विड्थ भी कम होगी और थिकनेस भी कम होगी। सो सिग्मा एक्स की वजह से एक्स डायरेक्शन में एक लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन और y और z डायरेक्शन में दो लैटरल स्ट्रेन, वैसे ही y के लिए वैसे ही z के लिए। सो आई एम राइटिंग strain due to sigma x। so sigma x की वजह से स्ट्रेन जो रहेगा x डायरेक्शन में, टोटल स्ट्रेन क्या रहेगा, वो रहेगा एक पॉजिटिव सिग्मा x बाई ई, एक पॉजिटिव और दो निगेटिव। सिग्मा एक्स बाई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई, एक पॉजिटिव और दो निगेटिव स्ट्रेन। वैसे ही y डायरेक्शन में सिग्मा y एक्टिंग है, सिग्मा y, सो एक पॉजिटिव मिलेगा सिग्मा y बाई ई माइनस दो निगेटिव मिलेंगे म्यू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई, और लास्टली स्ट्रेन, ये हम स्ट्रेन लिख रहे हैं, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। टोटल स्ट्रेन कैसे मिलेगा, सबको हम सम अप कर देंगे, एक्स वाला, वाई वाला और जेड वाला, तो ये हो गया आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो जेड वाले में जेड डायरेक्शन ये है, सो सिग्मा जेड इसी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है तो इस डायरेक्शन में आने वाला स्ट्रेन पॉजिटिव मिलेगा, सो सिग्मा जेड बाई ये हो गया आपका लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। बचे हुए दो एक्स और वाई हो गए लैटरल स्ट्रेन, तो लैटरल स्ट्रेन मतलब म्यू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई। तो ये हो गया आपके एक्स डायरेक्शन वाला स्ट्रेन, वाई डायरेक्शन वाला स्ट्रेन और जेड डायरेक्शन वाला स्ट्रेन। ओके, नाउ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन EV, या फिर उसको लिखते हैं हम dV बाई वी इक्वल टू क्या, तीनों का सम EX प्लस EY प्लस EZ। तो इसको लिख सकते हैं हम, देखो अभी EX प्लस EY प्लस EZ तीनों की एडिशन। तो देखो मैं ये जो विदाउट म्यू वाली टर्म है उसको लिख रहा हूं पहले, और इनमें E कॉमन है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई, मतलब ये वाले। ठीक है, फिर बाद में सबके सब माइनस है, सो माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया। अब देखो इसमें सिग्मा वाई सिग्मा एक्स सिग्मा जेड, हर म्यू वाले टर्म में दो सिग्मा एक्स है, दो सिग्मा वाई है और दो सिग्मा जेड है, सो माइनस दो और ट्वाइस म्यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, इसमें भी ई है। समझ में आ गया, देखो ये तो क्लियर है, सिग्मा एक्स बाई ई प्लस सिग्मा वाई बाई ई प्लस सिग्मा जेड बाई, ये तीनों प्लस है और तीनों की एडिशन ही करनी है तो ये लिख दिया। अब ये 6 टर्म में दो सिग्मा एक्स है, एक दो सिग्मा वाई है ये और दो सिग्मा जेड है, सो मैंने माइनस भी कॉमन निकाला, 2 है इसलिए बाहर 2 लिखा, और ई भी कॉमन है, ई लिख दिया, और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड लिख दिया। तो हर बार ये टर्म 2 है, ये 2 टर्म है और ये 2 टर्म है, हो गया। सो फाइनली फिर से मैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड बाई ई कॉमन निकल सकता हूँ यहाँ से और यहाँ से, सो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई इन ब्रैकेट, यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस यहाँ पे क्या बचा ट्वाइस म्यू। सो ये हो गया आपका EV या फिर dV बाई वी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का इक्वेशन ये रहा। कब, व्हेन
योर बॉडी इज ऑफ रेक्टेंगुलर नेचर सब्जेक्टेड टू 3 स्ट्रेसेस. गॉट इट. इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी. सो इन नेक्स्ट विल डिस्कस, जैसे हमने रेक्टेंगुलर बॉडी डिस्कस की, अब हम डिस्कस करते हैं सिलेंड्रिकल, जहां पे एक लोड लगा हुआ है. ओके. Now second case or second derivation is volumetric strain in cylindrical rod subjected to tensile load P in direction of its length. जैसे हमने रेक्टेंगुलर बार के लिए देखा कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस उस पे एक्ट हो रहे थे. ठीक है. सिंगल स्ट्रेस के लिए भी हम निकाल सकते हैं उसको, लेकिन सिलेंड्रिकल रॉड के लिए ऐसा नहीं रहेगा कि सिलेंड्रिकल रॉड सब्जेक्टेड टू 3 स्ट्रेसेस, क्योंकि वहां पे 3 सरफेस नहीं है, 2 ही सरफेस है, एक सर्कमफरेंस उसका और एक इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया. जस्ट लाइक ये सर्कमफरेंस हो गया और इसका क्रॉस सेक्शनल हो गया. तो सिलेंड्रिकल रॉड के लिए वही रहेगा कि एक लोड से सब्जेक्टेड है. जस्ट लाइक ये सिलेंड्रिकल रॉड है और लोड लगा है सपोज P, तो ये उसकी लेंथ है और डायमीटर D है, लाइक दैट. गॉट इट. तो सिलेंड्रिकल रॉड के लिए एक लोड से सब्जेक्टेड ही रहेगा. रेक्टेंगुलर रॉड के लिए आइदर सिंगल लोड या फिर 3 लोडिंग इस हिसाब से आ सकता है. तो डिस्कस करते हैं अब ये डेरिवेशन. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन सिलेंड्रिकल रॉड सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड P. तो एक लोड लगा है. ठीक है. और सिलेंड्रिकल रॉड को हमने कंसीडर किया कि लेंथ उसकी L है और उसका डायमीटर D है. So L is length, D is diameter. So accordingly volume of rod, सिलेंड्रिकल रॉड का वॉल्यूम क्या रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहेगा, ये तो रहता π/4 d स्क्वायर, और उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, एरिया इंटू लेंथ. सो वो रहेगा π/4 इंटू डी स्क्वायर. मतलब ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर सर्कल, और उसको थर्ड डायमेंशन से मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम हो जाएगा, दैट मीन्स इंटू लेंथ. तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ रॉड. ये ओरिजिनल है. अब ओरिजिनल मतलब क्या, जैसे अब ये लोड एक्ट हो रहा है. लोड एक्ट होने से क्या होगा कि लोड अगर ऐसी टेंसाइल लोड एक्ट हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ, तो इसकी लेंथ बढ़ेगी और इसका डायमीटर डिक्रीज होगा. तो फाइनल सपोज इसमें जो लेंथ में चेंज आया, सपोज L है, DL है, तो फाइनल लेंथ कितनी है, L प्लस DL. ये सपोज फाइनल लेंथ है. डायमीटर पहले कितना था, D था, अब कितना हुआ, थोड़ा सा कम हो गया. तो सपोज फाइनल डायमीटर है D माइनस डेल D. माइनस क्यों, क्योंकि हम डिक्रीज दिखा रहे कि डायमीटर डिक्रीज हो गया और लेंथ बढ़ गई है. ठीक है. सो हमने नोटेशन और यूज की है, डेल L ये हो गया आपका चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, और डेल D ये क्या है आपका, चेंज इन डायमीटर. नाउ इस हिसाब से हम फाइनल वॉल्यूम निकाल सकते हैं भी. फाइनल वॉल्यूम क्या रहेगा, फाइनल वॉल्यूम π/4 d स्क्वायर L. लेकिन अभी D है क्या हमारे पास में, डायमीटर D नहीं है अभी फाइनल के लिए, D माइनस डेल D है. सो D माइनस डेल D स्क्वायर इंटू L है, लेकिन अभी L है क्या हमारी लेंथ फाइनल के लिए. देखो ब्लू में मैंने दिखाया ओरिजिनल, तो लेंथ L थी और डायमीटर D था. फाइनल मतलब क्या कि जब लोड एक्ट हुआ तब तो उसने लेंथ बढ़ा दी और डायमीटर डिक्रीज कर दिया. तो लेंथ बढ़ी हुई कितनी है, L प्लस DL है, DL से बढ़ गई, तो फाइनल लेंथ है L प्लस DL, और फाइनल डायमीटर जो कम हो गया वो है D माइनस डेल D. सो फाइनल वॉल्यूम π/4 d स्क्वायर L फॉर्मूला है, तो D है डेल D माइनस डेल D और लेंथ है L प्लस DL.
गॉट इट। तो अभी ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, पाई बाय 4 एज इट इज, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, सो डी स्क्वायर प्लस डेल डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, 2 इंटू डी इंटू डेल डी, ये हो गया ब्रैकेट कंप्लीट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी इस हिसाब से, और ये ब्रैकेट एज इट इज एल प्लस डी एल। नाउ ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन अगेन पाई बाय 4 एज इट इज। देखो मैं सबसे पहले L से ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करूंगा, बाद में DL से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करूंगा। सो L से कर रहा हूँ, सो डी स्क्वायर इंटू एल प्लस डेल डी स्क्वायर इंटू एल माइनस 2d डेल डी इंटू एल प्लस L से हो गया। अब DL से कर रहा हूँ, सो डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी एल प्लस डेल डी स्क्वायर इंटू डेल एल माइनस 2d डेल डी और डेल एल। अब DL बोलो या डेल एल बोलो, वन एंड द सेम थिंग है, हाँ? तो ये हो गया आपका ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया हमारा फाइनल वॉल्यूम, ये था ओरिजिनल वॉल्यूम। तो अगर ये फाइनल क्वांटिटी है, ये ओरिजिनल क्वांटिटी है, तो चेंज कितना है अगर मैं पूछूं, पहले 3 था बाद में 5 हो गया, तो चेंज कितना आया 5 माइनस 3। वैसे अगर मैं पूछूं कि चेंज इन वॉल्यूम कितना है, चेंज इन वॉल्यूम ये कितना है, सो बिफोर दैट, जैसे अब यहां पे दिख रहा है आपको डी स्क्वायर एल डेल डी स्क्वायर एल 2d डेल डी एल डी स्क्वायर डी एल डेल डी स्क्वायर डेल एल 2d डेल डी डेल एल, इतनी क्वांटिटी आपको दिख रही है, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक अप्लाई करेंगे स्टेटमेंट कि निग्लेक्टिंग higher power and multiplication of two smaller terms। क्या लिखा मैंने, निग्लेक्टिंग हाइयर पावर ऑफ स्मॉलर टर्म एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू स्मॉलर टर्म। अगर स्मॉल टर्म है, स्मॉल टर्म मतलब क्या, ये होगी स्मॉल टर्म, ये डीएल है डेल डी है, ये स्मॉलर टर्म है। अगर इनका स्क्वायर है, हायर पावर है, या फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, ऐसे सभी टर्म को हम निग्लेक्ट करेंगे क्योंकि वो टर्म बहुत छोटी है। जस्ट लाइक इमेजिन करो कि सपोज ओरिजिनल क्वांटिटी है 1000 और उसके कंपैरिजन में ये क्वांटिटी सपोज 0.1, तो 0.1 इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी एज कंपेयर टू 1000। सो जो भी क्वांटिटी है, जैसे डीएल का स्क्वायर हो गया, फिर डेल डी का स्क्वायर हो गया, या फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया, ऐसे सभी टर्म हम निग्लेक्ट करेंगे जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो देखो पहली टर्म, अभी कॉन्सेंट्रेट करो कि कौन सी टर्म निग्लेक्ट करनी है। डी स्क्वायर एल, डी ये ओरिजिनल टर्म है, एल ये ओरिजिनल टर्म है, हमें निग्लेक्ट कौन सी करनी है, डेल डी या हो गया या फिर डेल एल हो गया, लेकिन हाइयर पावर और दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो डी स्क्वायर एल ये रहेगा, देखो डेल डी स्क्वायर है, छोटी टर्म का हायर पावर है, तो ये टर्म हम निग्लेक्ट करेंगे। देन 2d डेल डी एल ये रहेगा कि निकल जाएगा, रहेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही स्मॉलर टर्म है ये। सेकंड डी स्क्वायर डी एल, इसमें भी एक ही टर्म है, डी का स्क्वायर है, ओरिजिनल टर्म का स्क्वायर है, तो ये रहेगा। डेल डी स्क्वायर डेल एल, देखो इसमें स्मॉलर टर्म का पावर भी है और स्मॉलर टर्म का मल्टीप्लीकेशन भी है दोनों, तो ये टर्म भी निकल जाएगी। नेक्स्ट 2d डेल डी डेल एल, डेल डी और डेल एल दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए ये टर्म भी निकल जाएगी। तो इतनी टर्म निकल जाएगी। सो फाइनल वॉल्यूम क्या बचा, सबसे पहले हम फाइनल वॉल्यूम देखेंगे। फाइनल वॉल्यूम इज पाई बाय 4, बचा है यहाँ पे डी स्क्वायर एल, ये गया माइनस 2d डेल डी एल प्लस डी स्क्वायर डेल एल, बाकी सब चला गया। तो ये हो गया आपका फाइनल वॉल्यूम। अब हम निकाल सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम विल बी फाइनल माइनस ओरिजिनल। सो फाइनल पाई बाय 4 दोनों में कॉमन है, तो पाई बाय 4 में पहले बाहर ही लिख रहा हूं। देखो अब ये टर्म डी स्क्वायर एल माइनस 2d डेल डी एल प्लस डी स्क्वायर डी एल, ये टर्म माइनस सीधा सीधा डी स्क्वायर एल, पाई बाय 4 तो ऑलरेडी बाहर निकाले, सो यही पे कर देता हूं मैं
माइनस ये टर्म डी स्क्वायर एल। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। तो फाइनल निकाला हमने इतना, उसमें से ओरिजिनल माइनस कर दिया, पाई बाय 4 ऑलरेडी कॉमन है, तो डी स्क्वायर एल कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस 2d डेल डी एल प्लस डी स्क्वायर डी एल, पाई बाय 4 बाहर ही है। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव टर्म लिख रहा हूँ, डी स्क्वायर डी एल माइनस 2d डेल डी एल। तो ये हो गया आपका चेंज इन वॉल्यूम। गॉट इट, चेंज इन वॉल्यूम निकल गया। हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है, तो चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे भी। तो देखो चेंज इन वॉल्यूम है हमारे पास में 9। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या रहता, वो रहेगा EV इक्वल टू DV बाई V। DV है हमारे पास में, चेंज इन वॉल्यूम उसको बोलेंगे हम, ये DV हो गया आपका। चेंज इन वॉल्यूम है पाई बाय 4 डी स्क्वायर डेल एल माइनस 2d डेल डी एल डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर एल। ठीक है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल, पाई बाय 4 कट गया अभी इस रेशो में। यहाँ पे देखो इस टर्म के नीचे ये ले रहा हूं मैं, माइनस इस टर्म के नीचे ये ले रहा हूं, तो यहाँ पे देखो डी स्क्वायर डी एल बाय डी स्क्वायर एल, डी स्क्वायर गेट कैंसल्ड, तो यहाँ पे बचा डी एल बाय एल। आई रिपीट, ये टर्म के नीचे ये टर्म कंसिडर करो, माइनस ये टर्म के नीचे फिर से ये टर्म कंसिडर करो, डी स्क्वायर डी एल डिवाइड बाय डी स्क्वायर एल, तो डी स्क्वायर कैंसल, डी एल बाय एल बच गया, माइनस 2d डेल डी एल बाय डी स्क्वायर एल। तो ये टर्म के नीचे ये टर्म, यहाँ पे क्या है देखो d कट गया एक और l कट गया एक, तो यहाँ पे क्या बचा डी एल बाय एल माइनस 2 डेल डी बाय डी। गॉट इट, यहाँ पे हमने लिखा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन सर्कुलर बार। तो आपको यही डेरिवेशन का ऐसे भी आएगा कि प्रूव दैट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन सिलेंड्रिकल रॉड इज स्ट्रेन इन लेंथ माइनस 2 टाइम्स स्ट्रेन इन डायमीटर। वैसे दिख रहा है अकॉर्डिंग टू नोटेशन। देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन सर्कुलर बार इज डीएल बाय एल क्या है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलते हैं हम, या फिर स्ट्रेन इन डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ बोलेंगे, क्योंकि चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ है। तो स्ट्रेन इन लेंथ माइनस 2 टाइम्स डेल डी बाई डी क्या है, स्ट्रेन इन डायमीटर। सो ऐसा रहेगा कि प्रूव दैट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन सिलेंड्रिकल रॉड इज स्ट्रेन इन लेंथ माइनस 2 टाइम्स स्ट्रेन इन डायमीटर। ठीक है, तो इस हिसाब से भी अगर आया तो आपको ऐसा प्रूव करना है। गॉट इट, क्लियर, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो बेस्ट न्यूमेरिकल्स है स्ट्रेन इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन रेक्टेंगुलर एज वेल एज सिलेंड्रिकल बार, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।